सितंबर 2025 के बाद से क्यों आ सकती है इंडियन शेयर बाजार के अंदर रैली? क्या लगता है कि जो शेयर बाजार है यहां से क्यों अप जा सकता है और क्या पॉजिटिव चीजें हो रही है हमारे बाजार के अंदर और क्यों इस समय पे एक मेजर अपॉर्चुनिटी है एक इन्वेस्टर के लिए, चाहे आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो चाहे आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। तो काफी कुछ है इस वीडियो के अंदर जानने के लिए। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। अगर आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पुराने हो तो वीडियो को लाइक कर देना। शुरू करते हैं वीडियो। आज 5 बजे एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। सबसे पहली बात करते हैं न्यू कार प्राइसेस की। आफ्टर रिफॉर्म जीएसटी 2.0 मारुति टाटा किया, इन्होंने अपनी लिस्ट भेजी है कि भाई कितना डिस्काउंट मिल सकता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे बुलेरो के अंदर 1.27 लाख रुपीस के आसपास का कट दिख सकता है। यहाँ पे आपको ये सारा डिस्काउंट दिख रहा है। मारुति के अंदर 1.45 लाख रुपीस तक का ऑफ दिख सकता है। जो रेंज रोवर है 30 लाख, मतलब समझो 30 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दिख सकता है 4x4 के अंदर। और यहां पे सारी गाड़ियों के लिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप एक इंडियन कंज्यूमर हो, गाड़ी लेना पसंद करते हो और गाड़ी लेना चाहते हो, तो भाई सितंबर के बाद से एक तगड़ी सेल्स चलने वाली है। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसका फायदा उठाने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, क्या प्रॉब्लम है हमारे बाजार में? प्रॉब्लम है 4 व्हीलर पड़े हुए, 2 व्हीलर पड़े हुए खरीदने वाले नहीं है। अब जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पड़े हुए खरीदने वाली नहीं है, अब इस डिस्काउंटेड प्राइस पे बिकेंगे। आप एक चीज याद रखना, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, पुरानी इन्वेंट्री हो चुकी गाड़ियों की, जब भी दिवाली वाला टाइम आता है वो सस्ते में बिकती है। अब जीएसटी रिफॉर्म आया तो वो और सस्ती हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, जो डिमांड है वो बढ़ेगी। तो पहली चीज याद रखना, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ईयर जो हमारा चलेगा अब यहां से, फेस्टिव सीजन है, डिमांड हाई है। थर्ड चीज, जीएसटी रिफॉर्म के बाद बहुत सारी चीजें सस्ती हो रही है, मतलब लोन देने वाली कंपनीज काफी ज्यादा प्रॉफिट करेंगी, कंज्यूमर प्रोडक्ट काफी ज्यादा प्रॉफिट करने वाले हैं। इन दोनों जगहों पे आपका ध्यान होना चाहिए। चौथी चीज, जब आप शेयर बाजार की बात करते हो, शेयर बाजार को क्या चीज ड्राइव करती है? क्या सेंटिमेंट ड्राइव करता है? नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म की बात करोगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन की, तो डेफिनेटली सेंटिमेंट से फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आप बात करते हो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल की, तो यहां पे इंपैक्ट आती है आपकी पॉलिसीज से। जीएसटी जब आया था तो हमारे शेयर बाजार को एक नेगेटिव इंपैक्ट मिला था, क्योंकि काफी सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे, काफी सारे टैक्सेस लगे थे, डिमांड कम हो गई थी। लेकिन बाजार ने उसको डाइल्यूट करा, लेकिन एक गिरावट आई थी। अब ये जो रिफॉर्म आया है यहाँ पे जीएसटी का, ये बूस्ट करेगा हमारी इकोनॉमी को। कुछ टाइम लगेगा एंड वापस से जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करना शुरू कर देगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अर्ली एंट्री जरूरी होती है ऐसी सिचुएशन में। अगर आप ये सोचो कि कंपनी के रेवेन्यू अच्छे आने शुरू हो जाए तो मैं करूं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो जो साल भर उससे ज्यादा के लिए होल्ड कर रहा है, क्योंकि साल भर में मिनिमम लेके चल रहा हूं, हो सकता है शॉर्ट टर्म में भी चीजें हो जाए, लेकिन साल भर का टाइम फिर भी एक सही टाइम होता है। तो उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। मैं बार बार शेयर करता रहता हूं आपके साथ। सेकेंड चीज, यहां पे अगर आप देखोगे हमारी डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी जो डिमांड है वो एक्चुअली में बूस्ट होगी अगर आप अपने एनवायरनमेंट को देखोगे ना आसानी से। क्योंकि अभी तक एक मेजर इशू चल रहा था कि ये जो जीएसटी का इशू था, क्या ये वापस से हमें मिलेगा, मतलब पास ऑन किया जाएगा? देखो, मोटर कंपनियों ने, ऑटोमोबाइल वाली कंपनियों ने तो ये बोल दिया है कि भाई हम आपको पास ऑन करेंगे, बाकी सारी कंपनियां भी स्लोली स्टेडली करेंगी। अदरवाइज जो प्राइस हाइक है वो अगर ऐसा ही रहता तो डिमांड में इतना दिक्कत नहीं आएगा। थर्ड चीज, इस जीएसटी के बाद क्या होगी? जॉब जनरेशन। आप याद रखो, रेट कट हो रहे हैं, समझो, इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं, मतलब कंपनी ज्यादा लोन लेंगी। फोर्थ चीज क्या हो रही है कि डिमांड भी वापस आ रही है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो कर रही है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, रेट कट हो रहे हैं, मतलब नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नई इंप्लॉयमेंट आएगा, तो हमारा जो इंप्लॉयमेंट डेटा है वो भी इंप्रूव होगा। और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगी खुशहाली, क्योंकि जो ईपीएस के नंबर है, अर्निंग पर शेयर, ये बढ़ेंगे। आप एक चीज मान लो, जब तक ईपीएस नहीं बढ़ता, जब तक शेयर बाजार में कुछ नहीं होने वाला। तो ईपीएस बढ़ने की पूरी उम्मीद दिख रही है। अगर आपको इस समय पे कोई भी ऐसा स्टॉक है जो पसंद है और वो कंसोलिडेट कर रहा है, एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, चोलामंडलम, मैंने क्योंकि इन्वेस्ट किया हुआ है, ओपनली बताता हूं, अगर मेरे पास लॉस हो रहा है तो इस समय मुझे लॉस हो रहा है उसमें। लेकिन आप ये समझो, ये कंसोलिडेशन वाला पीरियड एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको स्लोली स्टेडली अक्यूमुलेट करने अच्छे स्टॉक्स को। जैसे जैसे आप करते रहोगे, जब एक
पंप आएगा तो आप एक्चुअली में पैसा बना पाओगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचो कि स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं पैसा डाल करके बहुत बड़ा पैसा बनाऊंगा, देखो वैल्यूएशंस एक लेवल तक जा सकती है, तो वैल्यूएशंस ऑलरेडी उनकी पीक आउट हो रही है, तो वहां पे भी बड़ा पैसा बनाना ज़्यादा रिस्क लेकर के बन सकता है, कम रिस्क के साथ तो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल नहीं हुई है। लास्ट एक साल में ऑलमोस्ट ना के बराबर रिटर्न बने हैं उसके बावजूद। तो वैल्यूएशंस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखते हो, रिस्क को एडजस्ट करके अगर आप रिटर्न बनाने की देखते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास लार्ज कैप और निफ्टी 100 का स्कोप है, जहां पे मुझे लगता है अच्छा होगा। अब कई बार एक मेजर इशू आता है जो मैं आपको बता दूं कि लोग कहते हैं स्मॉल कैप में बनता है, नहीं, स्मॉल कैप में भी अगर आपने सिक्लिकल बिजनेस ले लिया वहां पैसा नहीं बना पाओगे। स्मॉल कैप में भी अगर आपको पैसा बनाना है तो वहां पे भी हाई ग्रोथ, हाई बीटा, हाई अल्फा चाहिए। जैसे कि अगर आपको हाई अल्फा, हाई बीटा चाहिए अच्छा पैसा बनाने के लिए, तो बैंक्स, एनबीएफसी, आईटी इनमें होता है। तो यहाँ आप चाहे लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो, एक डिसेंट पैसा बना लेते हो अगर कंपनी अच्छी होती है तो। और इसी तरीके की डिटेल्स मैं अपनी मेंबर कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ। दूसरी चीज़, अब हम एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जो कि बेसिक से एडवांस स्टॉक मार्केट में सिखाऊंगा उस कम्युनिटी के अंदर। ओपनली इसलिए नहीं शेयर करते क्योंकि उसके ऊपर नॉर्मली लोग सीखना नहीं चाहते, तो व्यूज़ कमाते, इससे चैनल पे इंपैक्ट होता है, चैनल की ग्रोथ पे इंपैक्ट होता है। इस वजह से मेंबर कम्युनिटी मैंने इनेबल करी हुई है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हो, हर हफ्ते एक वीडियो में पोस्ट करने की कोशिश करूंगा, बेसिक टू एडवांस, साइकोलॉजी, फंडामेंटल, टेक्निकल, सारी चीज़ें। तो आप उस कम्युनिटी को जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। आज तक ऑन नहीं करी थी क्योंकि मुझे उसका सेंस नहीं समझ आ रहा था। अब इनेबल इसलिए करिए क्योंकि मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट अब मैं सिखाने लायक बन चुका हूँ। काफ़ी कुछ पढ़ लिया, काफ़ी कुछ सीख लिया, काफ़ी बार प्रूव करके दिखा दिया इस चैनल के ऊपर। तो एनी हाउ, वापिस आते टॉपिक के ऊपर। तो शेयर बाजार के अंदर क्यों पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं भाई, ईपीएस ग्रोथ आने वाली है। तो अगर आपको ये लगता है कि यहाँ से ईपीएस ग्रोथ बढ़ेगी हमारी, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। क्या यहाँ से बाजार गिरेगा? नहीं, यहाँ से 2-4-5% का बाजार गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है, कोई इशू नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र में होनी चाहिए आपकी, वो ये है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो रहे हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप लास्ट कुछ टाइम से देखोगे, हमारा बाजार गिर नहीं रहा है, हमारा बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। और जब बाजार कंसोलिडेट करता है तो दो चीज़ हो सकती है, ब्रेक अप या ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक अप होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा, ब्रेकअप नहीं, ब्रेकआउट होने के चांसेस ज्यादा हैं। अब पॉजिटिव चांसेस क्यों है ये समझो। जितनी भी नई रिफॉर्म्स हुए, नई पॉलिसीज बनी है, इस सब पीएसयू को भी मर्ज करने की बात की जा रही है, यूएस के साथ जो रिलेशन खराब थे वो भी सही हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ब्रेकआउट आने के चांसेस ज्यादा है। मेरा मानना यह है कि अगले एक हफ्ते में अगर कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए वो है गोल्ड। अगर आप गोल्ड को इग्नोर कर रहे हो, मैंने बहुत इग्नोर किया है, तो शायद अब यहां से थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसके पीछे एक सिंपल सी रीजन है, जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डॉलर वीक होता है, और अभी क्या हो रहा है, डॉलर वीक हो रहा है। अगर आप देखोगे रशिया के कुछ ड्रोन्स जो हैं वो जाकर के पोलैंड को हिट करते हैं, हिट नहीं करते मतलब उनकी टेरिटरी में घुस जाते हैं, तो काफ़ी सारे जो फाइटर जेट है वो ड्रोन को गिरा देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, आर्टिकल 4 पुश हो जाता है। मतलब अब यहाँ पे भी थोड़ी सी टेंशन वाली सिचुएशन बढ़ गई है, क्योंकि जो नेटो है उसके ऊपर हम कह सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, एक वॉर की सिग्नल दे दिया है रशिया ने। काफ़ी सालों के बाद हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शायद पहली बार हुआ ये चीज़। तो इस सिचुएशन में भी मार्केट में अनसर्टेनिटी, मतलब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे। इस समय पे अगर आप नेपाल को देखोगे, रशिया को देखोगे, ईरान को देखोगे, इजराइल को देखोगे, अभी कतर के साथ भी हो गया, यूएस को देखोगे, तबाही का माहौल है। सारे के सारे कहीं ना कहीं उंगली करने में लगे हुए हैं एक दूसरे के साथ। और ये सारी चीज़ें हमें एक चीज़ बताती है, ग्लोबल टेंशन और ग्लोबली अनसर्टेनिटी। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो गोल्ड हमेशा ऊपर जाता है। अभी लोगों का ट्रस्ट जो यूएस पे है वो उठ चुका है, तो मतलब यूएस डॉलर जो है वीक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ट्रंप जिस हिसाब से चीज़ें कर रहा है कि उसने बोला कि भाई कतर के ऊपर हमला हो गया, ट्रंप ने बोला कि हमने तो बताया था कतर को, लेकिन कतर कहता है कि हमको तो यूएस ने नहीं बताया कि हमारे जो देश है उसके ऊपर बॉम्बिंग होने वाली है। एक और चीज़ हो गई इसके अंदर। एक और चीज़ क्या हुई कि अब जो ट्रस्ट है, अगर आप देखोगे तो जो कतर है, ठीक है, उसकी पूरी डिफेंस जो फोर्स है उसका जो मेन करता धरता है वो है यूएस, कि भाई अगर आप पे कुछ होगा तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये डील हुई है, जितने भी ऑयल वाले नेशन हैं हमारे, उनके साथ डील हुई थी यूएस की, वो भी कहीं ना कहीं ब्रेक होते हुए दिख रही है। तो उनको भी एक झटका लगा इस बार कि भाई यूएस ने तो हमारा साथ नहीं दिया। तो जो यूएस के ऊपर एक ट्रस्ट था वो हट रहा है, मतलब गोल्ड बैक करेगी अब पूरी की पूरी दुनिया। सो गोल्ड के अंदर प्राइजेस, हाई चांसेस हैं कि अगले 2027 तक प्राइजेस बढ़ते हुए दिखे हमें। तो इसीलिए अपने पोर्टफोलियो में
डेफिनेटली 5-7-10% का एलोकेशन गोल्ड को हमें देना चाहिए। मैं भी इस समय पे खरीद रहा हूँ, मैं अपने पोर्टफोलियो के साथ शेयर करता रहता हूँ अपनी कम्युनिटी टैब के अंदर। लेकिन वापस अगर मैं टॉपिक पे आऊँ तो बहुत अच्छे सेंटिमेंट बन रहे हैं इस समय पे। इंडियन पर्सपेक्टिव से डिमांड बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है, अभी रोड बनाने की भी बात हुई है, तो देयर इज द हाई चांस कि यहाँ से जो बाजार है अगले 6 महीने 7 महीने में एक बहुत बड़ा अप मूव आपको देता हुआ दिख सकता है। तो नज़रें आपकी होनी चाहिए अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो, और वेट कर रहे हो अच्छी अपॉर्चुनिटी का, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। इस समय पे इन्वेस्ट करना डेफिनेटली अपनी एनालिसिस के बाद अपने एडवाइजर से पूछ करके कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव साइन आ चुका है। अगेन मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि मैंने पॉज किया हुआ था, मैं खुद भी अब इन्वेस्ट करना शुरू कर चुका हूँ स्लोली स्टेडली अच्छे स्टॉक्स में डेफिनेटली। बट मेरे ख्याल से अब टाइम है कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगेन एक पॉजिटिव साइन है। शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करिए। वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।